सिर्फ सिस्टम के चैलेंज ही नाजरीन नहीं है, एक दो और चैलेंजेस भी हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने प्रोफेशन के हवाले से, सहाफ़ियों का चैलेंज मलिक रियाज के हवाले से क्या है। जब केस ये चलेगा नाजरीन तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग किस किस्म की होगी। आप बहुत ज़हीन हैं, आप अच्छा बुरा अब समझने लग गए हैं, कोई आप से धोखा करके सिर्फ अपने आप को धोखा ही दे सकता है। आप ज़रा बयानात को गौर से पढ़िएगा, आप ज़रा प्रोग्राम की टिल्ट देखिएगा और देखिएगा कौन कौन सा सहाफ़ी, कौन कौन सा तज्जिया निगार मलिक रियाज को क्लीन चिट देने के चक्रों में है कि मलिक रियाज ने तो ऐसा बयान नहीं दिया या मलिक रियाज का हुकूमत के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। मलिक रियाज सहाफ़ियों के अंदर उसकी बड़ी इंग्रेस है, लोग उससे मालूमात के लिए जाते हैं। और एक साहब जो तज्जिया निगार खुद को कहते हैं और कहते हैं मेरे पास एक चिड़िया है, वो चिड़िया असल में एक बाज़ है और उस बाज़ का नाम मलिक रियाज है। और मलिक रियाज खुद कहते हैं कि मैं उस सहाफ़ी की चिड़िया हूँ, तमाम मालूमात के लिए वो मेरे दर के ऊपर आते हैं, मैं उनको मालूमात देता हूँ और रात को फिर वो टाई जमा कर और बाल चिपका कर और चश्मे के पीछे से बड़े बड़े तज्जिए दागते हैं, मालूमात मेरी होती हैं। अब इन तमाम सहाफ़ियों का चैलेंज है कि अगर मलिक रियाज के बारे में ये इल्ज़ामात साबित होते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग, उनके तज्जिए मलिक रियाज के खौफ, मलिक रियाज के लालच, मलिक रियाज के तमा से पाक होंगे या नहीं होंगे। ये इम्तिहान होगा ना सिर्फ सहाफ़ियों का बल्कि नाज़रीन ये इम्तिहान होगा न्यूज़पेपर ओनर्स का भी। नाम जब लिए जाएंगे तो सामने आ जाएंगे बड़े बड़े ओनर्स जो बड़े बड़े अखबार चलाते हैं, बैंकों से कर्जे लेने के लिए जाते हैं और मलिक रियाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं। सियासतदान भी उसी तरीके से मुस्तफ़ीद होते हैं जिस तरीके से ओनर्स मुस्तफ़ीद होते हैं। तो वो ओनर्स जिनके लिए सहाफ़ी काम करते हैं, क्या मलिक रियाज के बारे में जो रिपोर्टिंग होगी उसके अंदर डंडी मारने से इज्तनाब करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मलिक रियाज के ढांढे कितने फैले हुए हैं, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। और फिर ये भी बात होगी अगर ये मामला तप गया, अगर ये मामला तप गया और ठप ना हो गया और मलिक रियाज को तलब कर लिया गया और रिपोर्टिंग का एक इम्तिहान शुरू हो गया, तज्जिया निगारों का एक इम्तिहान शुरू हो गया, तो देखना हमने ये भी है कि क्या मलिक रियाज उन तमाम लोगों से फेवर वापस नहीं लेगा जिनको वो इतने अरसे से फेवर देता चले आया। किसी को प्लॉट दे दिया, किसी को पैसे दे दिए, किसी को गाड़ी दे दी, किसी को मुल्क से बाहर प्लॉट दे दिया और विला दे दिया। क्या वो इन तमाम लोगों से नहीं कहेगा कि जनाब अब तक आप मेरे से फेवर लेते आए हैं, मेरी गाड़ी चलाते रहे हैं, मेरे जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं मैंने आपको दी हैं, उनसे आप मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, अब मेरी ज़रूरत है तो ज़रूरत पूरा कीजिए। तो सहाफ़त अगर ये मामला तब गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये मामला तब गया और मलिक रियाज तहकीकात के फंदे में आ गए तो सहाफ़ियों का और ओनर्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है। सिर्फ मालिकान और सहाफ़ियों का इम्तिहान नहीं है नाज़रीन, खुफिया इदारों का भी इम्तिहान है, सिविल सोसाइटी का भी इम्तिहान है, बैनुल-अक़वामी कोई ना कोई इल्जाम लगा देगा। मुझे ये बताइए, क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूं पब्लिक के मैं जवाब दूं? क्या मैं कोई जज हूं कि मैं कॉन्डक्ट का जवाब दूं? मुझे बताएं, कोई पब्लिक सर्वेंट हूं कि मैं जवाब दूं? कौन से सहाफी के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि आप जवाब दें, जैसे कि आपको डॉक में खड़ा कर दिए? तो ये मतलब है कि ये मेरा ये काम नहीं है कि मैं जवाब दूं, अदालत के आगे जाके ये इसका जवाब दें। आज जिन साहब ने ये बात की है उनको भी यकीनी तौर पे नोटिस जाएगा। अब आपने मुझे उकसा दिया, अब उनको भी नोटिस जाएगा, वो भी प्रूव करें कि मलिक रियाज से मैंने कोई फायदे उठाए हैं। ये बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूं मैं आपसे। और अब आपने पूछा ही तो मैं ये कह दूं, और ये मैं सोच समझ के कह रहा हूं क्योंकि इसका प्रूफ अवेलेबल है, कि ये साहब जिन्होंने ये इल्जाम लगाया मेरे पे, ये एक उस इदारे के लिए रिपोर्टिंग करते रहे हैं जिसका नाम विकीलीक्स में आया है, जिसका नाम है स्ट्रैटफॉर। और विकीलीक्स में 2 पाकिस्तानियों का नाम आया है जिन्होंने इस इदारे के लिए रिपोर्टिंग की है या तल्लुक थे। और विकीलीक्स ने यह कहा है कि यह इदारा जो है ये CIA का फ्रंट था। अब मुझे समझ नहीं आती कि यहां कौन से लोग CIA फ्रंट्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं या तल्लुक रखे हुए हैं उन्होंने। ये विकीलीक्स में है और आज मैं ट्वीट कर दूंगा इसके सारे डिटेल्स। अर्ज ये है कि लोग सड़ते हैं, मरते हैं, जलते हैं,
जो लोग जियो के लिए काम करते हैं 50% पाकिस्तान जियो को देखता है। ये एक वाइड चैनल है जो जिसकी इतनी अहमियत है, इसने जिम्मेदारी के साथ ये काम किया। तो हम लोगों से बहुत से लोग सड़ते मरते हैं, जलते हैं, और स्पेशली वो लोग जो 7वीं चैनल या 8वीं नंबर की चैनल के ऊपर लगे हों, उनके पास काम करने की और बात नहीं होती तो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज और अपने साथियों के ऊपर इस किस्म के घटिया इल्जाम लगाते हैं। तो अब इससे ज्यादा आप मेरे से मत कुछ कहिए, अब रहने दीजिए इस बात को। और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत घटियापन इस किस्म की चीज है और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस किस्म